और बड़ी खबर इस बीच आ रही है मध्य प्रदेश से। इस वक्त की बड़ी खबर, एमपी में मदरसों के सिलेबस की जांच होगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह बड़ा बयान दिया है। कहा कलेक्टर करेंगे मदरसों के सिलेबस की जांच। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। कलेक्टर मदरसों के सिलेबस की जांच करेंगे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह बड़ा बयान दिया है। मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मदरसे में कौन सा सिलेबस पढ़ाया जाता है, इसकी जांच की बात कही है नरोत्तम मिश्रा ने। प्रदेश के कुछ मदरसों में आपत्तिजनक पढ़ाने से संबंधित विषय ध्यान में लाया गया है। किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए हम मदरसों के जो पठन सामग्री है उसे हम कलेक्टर महोदय को कहेंगे कि संबंधित शिक्षा विभाग से वो इसकी स्क्रूटनी करा। तो बड़ी बात यह है कि नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि इसके लिए जांच कराई जाएगी और मदरसों में कौन सी किताब पढ़ाई जाती है इसकी जांच कराई जाएगी। बीजेपी शासित राज्यों में मदरसों पर पैनी नजर रखी जा रही है। इससे जुड़ी 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जहां मदरसों के सिलेबस की जांच की कवायद शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में करीब 7,700 मदरसे हैं। इनमें से करीब 2,500 ही रजिस्टर्ड हैं जिन्हें मान्यता मिली हुई है। अब इन मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है इसकी जांच राज्य सरकार करवा रही है। तो वहीं पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे का काम हुआ ताकि पता चल सके कितने गैर मान्यता प्राप्त और अवैध मदरसे चल रहे हैं। इसी तरह से कुछ समय पहले असम में एक मदरसे को बुलडोजर से ढा दिया गया था क्योंकि इसका आतंकी कनेक्शन सामने आया था। मध्य प्रदेश मदरसों के सिलेबस की जांच कराने की बात कह रहा है और इसके लिए बाकायदा नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है। और नरोत्तम मिश्रा की बड़ी बात है कि आपको बता दें, मध्य प्रदेश के कुछ मदरसों की शिकायत आई है। ये मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा मदरसों में आपत्तिजनक विषय पढ़ाए जा रहे हैं, इस बात का जिक्र भी किया। साथ ही उन्होंने कहा मदरसों के सिलेबस की स्क्रूटनी कराई जाएगी। आगे वो कहते हैं कि अप्रिय स्थिति से बचने के लिए सिलेबस की समीक्षा जरूरी। हर जिले में कलेक्टर कराएंगे सिलेबस की स्क्रूटनी। और सीधे हम भोपाल का रुख करते हैं। शुभम हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। शुभम, उत्तर प्रदेश में भी सर्वे हुआ और साथ ही उसके बाद असम में एक मदरसे को हमने देखा गिराया गया, लेकिन मध्य प्रदेश में बिल्कुल अलग मामला सामने आया है। ये जो सिलेबस की जांच है, कह रहे हैं डीएम करेंगे हर जिले में, कब तक शुरू होगी जांच और इसका मकसद क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये मामला समझने की ज़रूरत है कि आखिरकार क्यों गृह मंत्री को ये बात कहनी पड़ी कि मध्य प्रदेश में जो मदरसों में पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है उसकी जांच करने की ज़रूरत है और उसको लेकर सरकार जल्द ही निर्देशित भी करेगी। दरअसल विदिशा, दमोह, रायसेन, इन ज़िलों की बात की जाए तो यहाँ पर मदरसों से कुछ मामले सामने आए हैं जहाँ पर मदरसों में न सिर्फ मुस्लिम बच्चे बल्कि हिंदू बच्चे भी पढ़ाए जा रहे थे और कहीं ना कहीं ये मदरसे भी जो है वो हिंदू संचालित कर रहे थे। कुछ इस तरह के भी मामले सामने आए थे। अब उसमें पाठ्यक्रम कुछ इस तरह का पढ़ाया जा रहा था जो कि ठीक नहीं था। बाल आयोग की टीम उन मदरसों में गई, छापा एक तरह से उन्होंने मारा था और उसके बाद जितनी भी वहाँ पर इस तरह की किताबें थी जो कि एक तरह से ठीक नहीं थी, जिन पर आपत्ति जताई जा रही थी, वो सारी की सारी किताबें उन्होंने जब्त कर ली। इसके बाद सरकार से पूछा गया कि मध्य प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है। बाल आयोग भी अपनी कार्रवाई लगातार कर रहा है, मध्य प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में देख रहे हैं। अब जाकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है, चूँकि सरकार के प्रवक्ता भी है और अब ये सरकार तय करने जा रही है कि मध्य प्रदेश में मदरसों में जो पढ़ाई हो रही है उस पाठ्यक्रम को भी एक बार कलेक्टर देख लें। ठीक है शुभम, बने रहिए, लौट रहे हैं आपके पास। इस वक्त अब्दुल हमीद नुमानी साहब जुड़ गए, इस्लामिक स्कॉलर हैं। अब्दुल हमीद नुमानी साहब, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि मदरसों में कौन सा सिलेबस पढ़ाया जाता है इसकी जांच कराई जाएगी। नहीं तो वो नरोत्तम मिश्रा या जिस कलेक्टर को ये करेंगे वो उस सब्जेक्ट के बारे में, विषय के बारे में क्या जानते हैं, वो क्या जांच करेंगे? जांच तो वही करेंगे ना जो विषय की जानकारी रखता हो। तो ये सब तो जो है वो ये लोग जो है जो असंबंधित जो है विषय होता है या मामला होता है वो मीडिया में चर्चा में आने के लिए हिंदू, मुस्लिम और मदरसा, मौलवी
और मस्जिद करने के लिए, लोगों को भटकाने के लिए, ताकि जो है मूल समस्याओं से लोगों का ध्यान जो है वो भटका रहे। तो ये सब मुद्दा उठाते रहते हैं। बीजेपी आरएसएस वालों के पास कोई जो है देश हित में या जनता के हित में काम करने के लिए कुछ है नहीं। तो यही मदरसा, मस्जिद और मौलवी और मुसलमान रह गया है इनके लिए जो है चर्चे का विषय जो है, अपनी जान बचाने के लिए और अस्तित्व को बचाने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद नुमानी साहब जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। शुभम, आप भी नजर बना के रखिएगा।